नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। पहले भगवान राम, अब हनुमान की पूजा करने वालों को बंद करना चाह रही कांग्रेस, पीएम मोदी का तंज। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार को ले जा रहे हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग, कॉकपिट के शीशे से टकराई पतंग। शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान पर रो पड़े एनसीपी नेता जयंत पाटिल, कांग्रेस भी हैरान। बिल्किस बानो केस में दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। महात्मा गांधी के पोते अरुण गांधी का 89 साल की उम्र में कोल्हापुर में निधन। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक में चुनावी समर अपने पूरे जोरों पर है। भाजपा के बाद कांग्रेस ने भी कर्नाटक के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया, जिसके बाद भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हुई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पहले भगवान राम को बंद किया, अब हनुमान की पूजा करने वालों को भी बंद करना चाहती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कांग्रेस पर अपने चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा करने का आरोप लगाया। उन्होंने इसे हनुमान की पूजा करने वालों को बंद करने की पार्टी की कोशिश करार दिया। तो वहीं उन्होंने ये आरोप विजयनगर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए लगाया। यहाँ उन्होंने कहा, मैं हनुमान की भूमि पर आया हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे हनुमान की भूमि पर मत्था टेकने का अवसर मिला, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जब मैं यहाँ अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहा हूँ, तभी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भगवान हनुमान को बंद करने का फैसला किया है। कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष डीके शिव कुमार के हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक हवाई अड्डे पर मंगलवार दोपहर को आपात स्थिति में उतारा गया। दरअसल हेलीकॉप्टर की कॉकपिट की खिड़की से एक पतंग टकरा गई थी। इसके बाद उसे आपात स्थिति में उतारा गया। कांग्रेस नेता कोलार जिले के मुलबगल में एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे। शिव कुमार के करीबी सूत्रों ने बताया कि हेलीकॉप्टर ने बेंगलुरु में जक्कूर हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी, लेकिन एक पतंग उससे टकरा गई। इसके कारण कॉकपिट का शीशा टूट और हेलीकॉप्टर को आपात स्थिति में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के हवाई अड्डे पर उतारना पड़ा। हेलीकॉप्टर में शिव कुमार और पायलट के साथ एक कन्नड़ समाचार चैनल के पत्रकार भी थे, जो उनका इंटरव्यू ले रहे थे। सूत्रों ने बताया कि शिव कुमार समेत हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। कन्नड़ सिनेमा उद्योग के नेता अपने पसंदीदा नेताओं के लिए जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी नेता के स्टार प्रचारक के तौर पर अभिनेता किच्चा सुदीप हर जगह बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। वहीं अब प्रसिद्ध फिल्म स्टार शिव राजकुमार ने भी राजनीति में प्रवेश किया है। शिव राजकुमार कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। वो अपनी पत्नी गीता के साथ चुनावी मैदान में उतर गए। कर्नाटक के प्रसिद्ध फिल्म स्टार शिव राजकुमार ने राहुल गांधी के साथ मंच भी शेयर किया है। कांग्रेस नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर ने कहा कि अमित शाह समेत कई नेता कह रहे हैं कि वो मुझे हुबल्ली धारवाड़ सेंट्रल सीट से हराएंगे, परंतु ये गुजरात नहीं। मैं यहाँ की राजनीति और लोगों के प्यार को जानता, वे अधिक मतों के अंतर से जीतेंगे। कोप्पल में सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए शेट्टर ने कहा कि वे कर्नाटक की राजनीति, यहाँ की भाजपा और हुबल्ली के लोगों के प्यार के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं। वे मतदाताओं के दिलों में सुरक्षित हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए बेंगलुरु पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को यहां गांधीनगर स्थित तेरापंथ सभा भवन में आयोजित समारोह में कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जो योजनाएं हमने राजस्थान में चला रखी है, उन्हें कर्नाटक में भी लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश गुंडू राव 5 बार से लगातार जीत रहे, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें राजस्थान के मारवाड़ी समाज का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि आपका अपना जांचा परखा प्रत्याशी है, ऐसे में कोई संशय नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुंडू राव ऐसे नेता हैं जो सहज हैं, सुलभ हैं। ऐसी योजना किसी राज्य में नहीं है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि जेडीएस नेता एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि गठबंधन के लिए राष्ट्रीय दलों के प्रतिनिधि आए थे, उन्हें गठबंधन के लिए आने वालों के नामों का खुलासा करना चाहिए। शहर स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बोम्मई ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को मुझसे काफी उम्मीदें, उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं ही मुख्यमंत्री हूं, मैं उनका सदैव ऋणी हूं। गृह मंत्री अमित शाह जब राज्य में आए थे तब चुनाव में सभी को विश्वास में लेकर आगे बढ़ने की बात कही थी। दोनों नेताओं ने मुझ पर भरोसा किया। मुख्यमंत्री चयन पर हमारी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है। केंद्रीय संसदीय बोर्ड और विधायक मुख्यमंत्री का चयन करेंगे। बाढ़ आने पर कर्नाटक नहीं आए प्रधानमंत्री, चुनाव के दौरान आए, कहकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की इस आलोचना का जवाब देते हुए बोम्मई ने कहा कि मोदी सरकार ही थी जिसने बाढ़ आने पर सबसे अधिक धन दी। मकान गिरने पर कांग्रेस सरकार 2000 रुपए दी, हमारी सरकार ने राहत राशि बढ़ा। सिद्धार्थ मैया सरकार में किसान आत्महत्याएं अधिक, तब प्रियंका या राहुल गांधी ने राज्य में आकर क्या सांत्वना दी थी। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे प्रियांक खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सांप और नालायक जैसे अपशब्द कहे जाने पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पलटवार किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया को दिए खास इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस जब भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करती है बीजेपी के लिए लोगों का प्यार और बढ़ता है और कर्नाटक में भी ऐसा ही होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने इस खास बातचीत में कहा कि बीजेपी प्रचार के इतने निचले स्तर तक कभी नहीं गिरती। प्रधानमंत्री ने भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई, गरीबों के जीवन स्तर में सुधार किया है, अर्थव्यवस्था में सुधार किया है, देश की सुरक्षा को बनाए रखा है। उनके लिए इस तरह के शब्दों का उपयोग निश्चित रूप से वोटर्स पर असर डालेगा। अमित शाह ने कहा कि जब भी कांग्रेस इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती है तब बीजेपी के लिए लोगों का प्यार बढ़ता है। कर्नाटक में भी ऐसा ही होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला किया। पवार ने मुंबई स्थित यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान में अपनी आत्मकथा का विमोचन करने के मौके पर अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान, जिसे सुनकर सभा स्थल में सन्नाटा छा गया। इस दौरान एनसीपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध जताया और कई नेता बेहद भावुक नजर आए। शरद पवार के इस ऐलान से पार्टी नेता जयंत पाटिल बेहद भावुक हुए और उनकी आंखों से आंसू छलक आए। उन्होंने पवार से अपना फैसला वापस लेने की अपील भी की। लखनऊ के 110 नगर निगम वार्डों के अंतर्गत होने वाले पार्षद के चुनाव में सबसे दिलचस्प चुनाव कुंडली रकाबगंज वार्ड संख्या 61 से पार्षद प्रत्याशी मोहम्मद आदिल अहमद का है। समाजवादी पार्टी के पार्षद प्रत्याशी मोहम्मद आदिल अहमद को वार्ड संख्या 61 कुंडली रकाबगंज के लोगों का भरपूर प्यार और सहयोग मिल रहा है। पूर्व पार्षद वहां वरिष्ठ समाजसेवी रफीक अहमद ने पिछले 25 सालों से पुराने लखनऊ के सभी धर्म और जाति के लोगों के दुख सुख में हमेशा खड़े नजर आए। यही वजह है कि पिछले 10 सालों से क्षेत्र की जनता ने अपना अमूल्य वोट रफीक अहमद के बाद उनके पुत्र मोहम्मद आदिल अहमद और पुत्री सादिया रफीक ने भारी मतों से चुनाव जीतकर क्षेत्रीय जनता की सभी समस्याओं का निस्तारण कराया। अपने सरल स्वभाव व ईमानदार छवि के चलते इस बार भी भारी मतों से मोहम्मद आदिल अहमद की जीत सुनिश्चित है। लखनऊ से केपी न्यूज के संवाददाता जफर खान की रिपोर्ट। सब पानी का देखिए लाइन सब पड़ चुकी है, सब लोग जानते हैं, गलियां सारी यहाँ बन चुकी हैं। सिर्फ एक समस्या छोटी सी बची है, वो चुनाव जीतने के बाद आप लोग से वादा करके जा रहे हैं। सब ऐसे भी आप लोग जानते हैं चुनाव जीतने के बाद आदिल खुद आते हैं, लोगों को मिठाई खिलाते हैं अपने हाथ से। मेरा बचपना यहीं बीता है, यहीं छोटे से बड़े हुए, यहीं से स्कूल जाते थे, यहीं पे सब लोग के बीच में रहे। हमारे अलावा जो है मतलब ये कोई घर इनके पास दूसरा है ही नहीं है, तो घर बहुत, लेकिन काम के घर तो ये किसी के पास नहीं जाते, वो हमारे पास। मौत की सजा के लिए फांसी की जगह किसी दूसरे तरीके को अपनाए जाने की मांग के मामले में सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया कि इस मसले पर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो इस मामले के हर पहलू की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने पर विचार कर। विशेषज्ञ समिति ये तय करेगी कि कानून के मौजूदा नियमों के मुताबिक फांसी की सजा पाने वाले कैदियों को फांसी देने से कम दर्दनाक तरीका खोजा जा सकता है या नहीं। योगी सरकार द्वारा रामपुर में बने विश्व के सबसे बड़े चाकू को अब आजम खान ने चुनावी मुद्दा बना लिया। जनसभा में चाकू चाहिए या कलम, यह आजम खान ने कहा, तो वहीं आजम खान ने कहा कि रामपुर की पहचान थी कभी चाकू,
मैंने 40 साल की मेहनत के बाद तुम्हारे माथे से इस बदनामी को हटाया। आज 80 लाख की कीमत का चाकू लगाकर तुम्हारे हाथ से कलम छीनना चाहता। बोलो ये चाहते हो कि नहीं कि तुम्हारे हाथ में चाकू बांट दिया जाए या कलम बांट दी जाए? अगर कलम चाहते हो तो हमारी बात मानो और हमारे अंजाम से सबक भी लेना होगा। बहुत कठिन काम है एक औलाद को अपने साथ जेल में रख। आजम खान ने रामपुर में शाहबाद में नगर पालिका चुनाव के लिए सपा उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा को संबोधित। रामपुर से केपी न्यूज के संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। हमें शर्मिंदगी न हो, क्योंकि शर्मिंदगी खुदा न करे इनकी हाथ से नहीं होती, जितनी शर्मिंदगी अपने उस साथी से हुई है जिसने 2 बार यहां जीतने के बाद तीसरी बार हमारी पीठ में खंजर। मैं आज भरी सभा से उनसे अपील करना चाहता हूं कि वापस आ जाओ, लौट आओ अपने घर, अपने खानदान वापस। मेरा दिल बहुत बड़ा है, मेरे साथ बहुत धोखे हुए हैं। जिन लोगों ने किले के मैदान में मेरे सीने पर तमंचे रखे थे और गोलियां चलाई थी मेरे ऊपर, और एक भी तमंचा नहीं चला था, मेरे चीथड़े उड़ जाते उस दिन, मेरे पैर पर। यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश गोरखपुर में गोलघर टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए जुबानी हमला और कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार विकास का कार्य तेज गति से हो रहा। पिछली सरकार में भाई बहन की सरकार रही हो या बुआ बबुआ की सरकार रही हो, इन सभी सरकारों में कोई भी कार्य सफलतापूर्वक नहीं हो पाया है। गोरखपुर माफियाओं का अड्डा बना हुआ था, कोई भी महिला अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही थी, लेकिन भाजपा की सरकार में सभी माफिया एकदम से डर गए हैं और अब हर जगह महिलाओं का सम्मान हो रहा है। विकास की बात करें तो हर तरफ सड़क नाली से लेकर हर व्यवस्थाएं समुचित तौर पर की जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने भाजपा के महापौर प्रत्याशी मंगलेश श्रीवास्तव के साथ पूरे वार्डों के भाजपा प्रत्याशियों को 4 मई को कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर विजयी बनाकर एक भारी बहुमत देने का संकल्प लिया। विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। अब कोई बीमारी अज्ञात नहीं है, जो ज्ञात बीमारी थी इंसेफ्लाइटिस की, उसका भी समाधान कर दिया गया है। सब कुछ आपके पास है। गोरखपुर शहर में अब चौड़ी सड़कें हैं। अब गोरखपुर शहर जाम वाला शहर नहीं, गंदगी वाला शहर नहीं, जल जमाव वाला शहर नहीं, मच्छर वाला शहर भी नहीं और माफिया वाला शहर भी नहीं है। अब तो आपकी पहचान बदल गई है। अब तो गोरखपुर सेफ सिटी है, स्मार्ट सिटी है। गोरखपुर का व्यापारी अब रंगदारी नहीं देता है, बल्कि बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मंगलवार 2 मई को टली। अब जुलाई में अगली सुनवाई की उम्मीद है। 9 मई को कोर्ट आगे की सुनवाई पर निर्देश जारी कर। मंगलवार की सुनवाई के दौरान रिहा हुए कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि बिना उन्हें नोटिस सर्व किए याचिकाकर्ता बिल्किस की तरफ से कोर्ट को झूठी जानकारी दी गई कि प्रक्रिया पूरी कर दी गई है, इसलिए बिल्किस बानो के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गुजरात सरकार ने रिहाई के मामले में सुभाषिनी अली और महुआ मोइत्रा जैसे उन लोगों की याचिका पर सुनवाई का विरोध किया जिनका इस केस से कोई संबंध नहीं है। गुजरात सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि बानो की याचिका फर्जी है, उन्होंने अपने हलफनामों में झूठ बोला है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पोते अरुण गांधी का मंगलवार
को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में निधन हुआ। वो 89 साल के थे। ये जानकारी परिवार के सूत्रों ने बताया कि वो कुछ समय से बीमार चल रहे। अरुण गांधी के बेटे तुषार गांधी ने मीडिया को बताया कि लेखक और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता अरुण गांधी का अंतिम संस्कार कोल्हापुर में, तो वहीं अरुण गांधी का जन्म डरबन में 14 अप्रैल 1934 को हुआ था। वो मणिलाल गांधी और सुशीला मशरूवाला के पुत्र थे। अरुण गांधी अपने दादा के पद चिन्हों पर चलते हुए एक सामाजिक कार्यकर्ता बने। अरुण गांधी के परिवार में उनके बेटे तुषार, बेटी अर्चना, 4 पोते और 5 परपोते। अरुण गांधी खुद को शांति का पुजारी कहते थे। उन्होंने बेथानी, हेगेडस और इवान तुर्क के सचित्र कस्तूरबा, द फॉरगॉटन वुमन, ग्रैंडफादर गांधी, द गिफ्ट ऑफ एंगर एंड अदर लेसन फ्रॉम माई ग्रैंडफादर महात्मा गांधी जैसी किताबें ली। उन्होंने अपने दादा के पद चिन्हों पर चलते हुए शांति, सौहार्द की स्थापना के लिए गांधीवादी मूल्यों का सदैव प्रचार किया। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को अपनी गुजरात इकाई के अध्यक्ष यशोदान गढ़वी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने की निंदा की और आरोप लगाया कि उसके नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक हत्या चाहती। आपके राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय प्रवक्ता राघव चड्ढा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में जोर दिया कि भाजपा अपने प्रयासों में सफल नहीं हुई क्योंकि केजरीवाल को लोगों का प्यार और आशीर्वाद प्राप्त। चलिए अब एक बार फिर से देखते हैं हेडलाइंस। पहले भगवान राम, अब हनुमान की पूजा करने वालों को बंद करना चाह रही कांग्रेस, पीएम मोदी का तंज। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार को ले जा रहे हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग, कॉकपिट के शीशे से टकराई पतंग। शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान पर रो पड़े एनसीपी नेता जयंत पाटिल, कांग्रेस भी हैरान। बिल्किस बानो केस में दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। महात्मा गांधी के पोते अरुण गांधी का 89 साल की उम्र में कोल्हापुर में निधन। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।